दोस्तों आज है 7 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले हम बात कर लें कुछ हेडलाइन की। यूके में इजराइल के खिलाफ कर रहे प्रोटेस्ट में 425 लोगों को यूके पुलिस ने किया गिरफ्तार, जो फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी और दुबई ने कहा अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा तो हमसे उसको पहले निपटना पड़ेगा, कब्जा करने से पहले। एक और खबर आ रही है, इजराइल की जनता ने ऐसा मान लिया है कि वो हार चुके हैं, हमास को नहीं हरा सकते। तो एक और खबर आ रही है दोस्तों स्पेन से। स्पेन ने लिया है एक बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ। इजराइल पर लगेगी हथियारों की रोक और अपने देश आने पर लगाया है बैन नेतन्याहू का। अगर नेतन्याहू स्पेन जाते हैं तो उन पर लगा दिया है बैन स्पेन की सरकार ने। दोस्तों ये हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। तो मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की खबरें, बड़ी खबरें। तो एक एक करके हम आपके सामने सारी खबरें रखेंगे जो अभी हमने हेडलाइन बताई। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका हम बात कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर की तरफ हम अपना रुख करते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो पहली खबर है, लंदन की सड़कों पर हजारों लोग एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, आई अपोज जेनोसाइड, आई सपोर्ट फिलिस्तीन एक्शन। मतलब वो सब फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और जेनोसाइड के अपोजिट है, नेतन्याहू के अपोजिट है या फिर इसराइल के। लेकिन ब्रिटेन की पुलिस ने इस आवाज को दबाने के लिए एक ही दिन में 425 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसराइल के खिलाफ। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ ये क्या मामला है। आखिर फिलिस्तीन एक्शन नाम की ये ग्रुप अब ब्रिटेन में बैन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और उसे आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है यूके के अंदर, जैसे कि अलकायदा और ISI की तरह। लेकिन सवाल ये है क्या सचमुच ये लोग आतंकवादी हैं? मतलब फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाना कब से आतंकवादी हो गया दोस्तों? या फिर इसराइल के खिलाफ बोलने की कीमत चुका रहे हैं ये लोग? लंदन में हुई इस ताज़ा रैली में बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक, नौजवानों तक हर कोई शामिल था। कई लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर भी बताई जा रही है। फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया यूके पुलिस द्वारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा हम नरहंसार के खिलाफ हैं, हम जेनोसाइड के खिलाफ हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने मारपीट, गाली गलौज और अफसरों पर हमला किया। लेकिन वही मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से अभिव्यक्ति मतलब पूरी आज़ादी पर हमला है। मतलब हमको आज़ादी से प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, पूरी सही तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। हमने कोई हमला नहीं किया किसी पे, हमने सिर्फ और सिर्फ शांति से प्रोटेस्ट किया। ब्रिटेन की सरकार का दावा है कि फिलिस्तीन एक्शन ने करोड़ों पाउंड का नुकसान किया है और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन समर्थकों का कहना है असल में सरकार इसराइल की दोस्ती बचा रही है। जो यूके सरकार है वो इसराइल की दोस्ती बचाना चाहती है और फिलिस्तीन की सच्चाई को दबा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या ब्रिटेन ने सही किया फिलिस्तीन एक्शन को बैन करके या सिर्फ आवाज़ दबाने की कोशिश की? कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखना, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में। अब हम अपना रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बताते हैं दूसरी बड़ी खबर आज की। दोस्तों ये खबर है सऊदी अरब और UAE को लेकर। दोस्तों अब आंखें खुलती नज़र आ रही हैं सऊदी अरब और UAE की, यानी दुबई की। जब पूरा गाजा जल गया, फिलिस्तीन खून में डूब गया, तब चुप रहने वाले अब अचानक इसराइल को चेतावनी दे रहे हैं। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट डिटेल से बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। आखिर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान और UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, इनकी मुलाकात हुई। आपस में इन्होंने बातचीत की और दोनों नेताओं ने साफ कहा कि अगर इसराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा बढ़ाने की बात करेगा या वेस्ट बैंक पर कब्जा बढ़ाएगा तो नॉर्मलाइजेशन रुक जाएगा। यानी जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के जरिए UAE और इसराइल की दोस्ती बनी हुई थी वो यहीं ठप हो सकती है, यहीं रुक जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी इनकी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब और इसराइल के बीच होने वाली नॉर्मलाइजेशन की डील रुक भी सकती है। सोचिए दोस्तों, अब गाजा की बर्बादी हो रही थी, जब मासूम बच्चे मारे जा रहे थे, तब इन अरब देशों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब बात वेस्ट बैंक पर कब्जे की आई तो अचानक सबको होश आ गया। UAE ने तो इसराइल को सीधा वार्निंग दे दी है, अगर तुमने एनेक्सेशन की जिद की तो हमारी दोस्ती ख़त्म समझो, हम आपसे दोस्ती नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी बयान जारी करके इसराइल पर नरहंसार यानी जेनोसाइड्स और फिलिस्तीनियों को उजाड़ने का आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनियों को उजाड़ा है। तो इस चीज़ का इन्होंने आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया वो तो दिख ही रहा है, सच है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये अरब देशों का असली जागना है या फिर पब्लिक को दिखाने का खेल? क्योंकि जब पूरा गाजा उजड़ गया तब तो सब खामोश थे
दोस्तों आपको क्या लगता है, यूएई और सऊदी वाकई इजराइल से रिश्ते तोड़ेंगे या फिर ये सिर्फ दिखावा है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, बताना वीडियो के नीचे कमेंट करके, क्या ये सच में जो है ऐसा करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है? चलिए अब पढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी खबर है आपके लिए सुनना, इसको भी सुनकर जाना अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं। तो हैरानी की बात यह है कि अब खुद इजराइल के लोग मानने लगे हैं कि गाजा में चल रहा ऑपरेशन, जो जंग चल रही है गाजा में, हमास को हराने में नाकाम हो सकता है, हमास को नहीं हरा सकता। जी हाँ, ताज़ा सर्वे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। द जेरूसलम पोस्ट ने अपनी पोस्ट में इसको डाला है। एक नया पोल हुआ इजराइल के अंदर, उस पोल के मुताबिक 46% जो इजरायली जनता है उसका कहना है कि गाजा सिटी में जो बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उसमें हमास को हराने की संभावना बहुत कम है। सिर्फ 38% लोग ही ऐसा मानते हैं कि मिशन सफल हो सकता है इजराइल के, और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जबकि कुछ लोग इसमें से कंफ्यूज भी हैं कि असल नतीजा क्या निकलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं। दोस्तों सोचिए, जब किसी देश की आधी से ज़्यादा जनता को ही शक हो जाए कि ये जंग जीतना मुश्किल है, तो उसके हौसले पर कितना असर पड़ता है। ये सर्वे साफ दिखा रहा है, इजराइल के अंदर ही भरोसा टूट रहा है लोगों का। इतना लंबा युद्ध चल रहा है, इतनी बमबारी हजारों जाने गई, लेकिन लोग देख रहे हैं कि हमास अभी भी टिका हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर खुद ही इजराइल की जनता को यकीन नहीं रहा अपनी सेना और अपने नेताओं पर, तो फिर नेतन्याहू और आईडीएफ कैसे दुनिया को यकीन दिलाएंगे कि ये जंग जीती जाएगी। दोस्तों गाजा की लड़ाई अब सिर्फ मैदान की नहीं रही, ये जंग अब इजराइलियों के दिमाग और हौसले में भी शुरू हो गई है। दोस्तों ये थी आज की तीसरी खबर। अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर आ रही है स्पेन से। स्पेन अब इजराइल के खिलाफ ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन तैयार है इजराइल पर पूरी तरीके से हथियारों का बैन लगाने के लिए, यहाँ तक कि नेतन्याहू को और जो बाकी नेता हैं उनको अपने देश से बाहर निकालने के लिए, मतलब उनको अपने देश में एंट्री नहीं करने देगा। कुछ और नेता जो उनके साथ में उनको, चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट डिटेल से बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या ये रिपोर्ट है, क्या ये खबर है। लोकल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो स्पेन की सरकार है वो मंगलवार को यानी मंगल को रॉयल डिक्री पास करने वाली है, जिसमें इजराइल के साथ हर तरह का हथियारों का और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सौदा पूरी तरीके से टूट जाएगा। जो स्पेन इजराइल को हथियार और जो हथियार से जुड़े सामान देता था वो पूरी तरीके से तोड़ देगा, और अब से वो हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा इजराइल को। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज की सरकार, नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इजराइल के, इन सब पर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, इन सब पर जो है बैन लगाने वाली है, यानी इजराइल नेताओं को स्पेन में कदम रखना भी मना हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है स्पेन के प्रधानमंत्री ने, जो पेट्रो सांचेज हैं उन्होंने। स्पेन पहले ही इजराइल को जेनोसाइडल स्टेट कह चुका है और मई 2024 में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे भी चुका है स्पेन। इजराइल इससे गुस्से में भी आया था उस टाइम पर। अब इस नए हथियारों के प्रतिबंध के साथ स्पेन खुलकर कह रहा है, हम नेतन्याहू और उनके मंत्रियों को जनहंसार और जात की सफाई के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ये फैसला सिर्फ स्पेन तक नहीं रुक सकता, क्योंकि स्पेन अब यूरोपियन यूनियन से भी कह रहा है कि आप भी आगे आएँ, इजराइल से सारे समझौते खत्म कर दें, तुरंत इजराइल से सारे समझौते तोड़ दें। दोस्तों सोचिए, अगर यूरोप के बाकी देश भी स्पेन की तरह ये राह पकड़ लें, इस राह पर आ जाएं, तो इजराइल पूरी दुनिया में और ज़्यादा अकेला पड़ जाएगा। इजराइल का सब साथ छोड़ देंगे धीरे धीरे, या फिर अमेरिका और उसके सहयोगी इसको बचा लेंगे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना, क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्पेन के जो प्रधानमंत्री ने कहा ये बात लागू होगी या फिर नहीं होगी? दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने एक एक करके आपके सामने सारी रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ रोज़ आपको डेली अपडेट न्यूज़ की मिलती रहे। तो सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल।